ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, काशिका वृत्ति द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 31 31वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कीजिएगा और ये हमारा हो गया था, यहां तक हो गया था। ठीक है, मन्य कर्मण्य ना दरे विभाषा प्राणेषु, यहां तक हो गया था ना। चलिएगा, ये चतुर्थी का जो प्रकरण चल रहा था वो समाप्त हो गया। अब चतुर्थी के बाद में क्रम में द्वितीया का आया, तब चतुर्थी का आया, अब आएगा तृतीया का। यहाँ पर क्रम नहीं है, ध्यान रखेंगे, उसका कारण है, उसका वैज्ञानिक कारण है, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, आइएगा। कर्तृकर्णयोस् तृतीया, 18वां सूत्र है। कर्तरी करणे च कारके तृतीया विभक्तिर्भवति। यहां पर अनभिहित अपने आप चलेगा। ठीक है, अर्थ में नहीं दिखा रहे, परंतु अनुवृत्ति चल रही है, वो अर्थ में हमें अपने आप लगाना होगा कि अनभिहित कर्तरी और अनभिहित कर्ण, कारक में कौन सी विभक्ति होती है जी? तृतीया विभक्ति। और जो अभिहित का कर्ण और कर्ता होगा उसमें प्रथमा होगी। जो भी अभिहित हो जाएगा उसमें प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कर्ता में भी तृतीया होती है। ठीक है, सामान्य रूप से ये सिखाते हैं अनुवाद से पढ़ाते समय कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, नहीं, कर्ता में तृतीया भी होती है। आइएगा, देवदत्तेन कृतम यज्ञ दत्तेन भुक्तम, तो ये कर्ता में हो गई। ये कत प्रत्यांत है। कत प्रत्यांत किसमें होता है? कर्मवाच्य में होता है। और ये कर्ता है, तो कर्ता क्या हो गया? अनभिहित हो गया, तो तृतीया हो गई। ऐसे देवदत्त यज्ञ दत्त के द्वारा खाया। कर्ण में दात्रेण लुनाति परशुना छिनत्ति, दराती से काटता है, परशु से काटता है, फरसे से। ठीक है, तो ये लुनाती और छिनत्ती क्रिया के प्रति ये दात्र और परशु क्या बन रहे? साधन कर्ण, साधकतमम कर्णम से नहीं, कर्ण संज्ञा है। अब यहाँ पर कहते हैं तृतीया विधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, के तृतीया के विधान में, माने तृतीया का ये विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। तो तृतीया विधान करने वाले यहाँ पर विधान में प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों से भी तृतीया विभक्ति कहनी चाहिए। ठीक है जी। इस बात को मैं पूरा समझा दूंगा, चिंता ना करें आप। ठीक है,
यहां पर प्रकृत्यादि गण में कौन कौन से शब्द आएंगे वो देख लेंगे, ठीक है। प्रकृत्यादि गण में जैसे प्रकृत्या अभिरूपा है, एक तो प्रकृति शब्द ही आ गया, तो प्रकृत्या अभिरूपा में ये तृतीय हो गया, संधि हो जाएगी बाद में। प्रकृत्या प्रकृति से स्वभाव से सुंदर है, स्वभाव से सुंदर है। ऐसी प्रकृत्या दर्शनीय, प्रकृति से दर्शनीय है, देखने स्वभाव से देखने योग्य है। यहां पर तृतीया क्यों नहीं प्राप्त थी? तृतीया इसलिए प्राप्त नहीं थी, ना तो ये करता है इसका, ना कोई क्रिया है ही नहीं, या क्रिया है ही नहीं, तो क्रिया नहीं है तो कर्ता भी नहीं बन सकता, कारण भी नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए इसमें तृतीया की प्राप्ति नहीं थी। किसकी प्राप्ति थी इसमें? जब तृतीया की प्राप्ति नहीं है तो कि षष्ठी शेषी से षष्ठी की प्राप्ति थी शेष में। यहां पर ऐसा माने प्रकृति मन स्वभाव का सुंदर है ऐसा अर्थ निकल के आता है, तो षष्ठी प्राप्त हो रही थी षष्ठी शेषे से, तो उसका ये अपवाद बना दिया बात, ठीक है। ऐसे प्रकृत्या दर्शनीय, तो यहां पर भी षष्ठी प्राप्त थी षष्ठी शेषे से, इसलिए यह तृतीया कर दी, ठीक है। इसमें प्रायेण याज्ञकः प्रायेण वैयाकरणः, तो यहां पर भी प्रायः वैयाकरण याज्ञ का माने प्राय रूप से ये यज्ञ करने, याज्ञिक है, यज्ञ की क्रियाएं करता है, तो यहां पर भी प्रायः से याज्ञ का, ठीक है। ऐसे ही प्रायण वैयाकरण, प्राय रूप से वैयाकरण माने व्याकरण को पढ़ाता है, तो यहां पर भी षष्ठी प्राप्त थी इसमें, तो तृतीया कर दिए, प्राय शब्द इसमें पढ़ दिया। गार्ग्योस्मि गोत्रेण, गोत्र से मैं गार्ग्य हूं, तो गोत्र में तृतीया कर दी, गोत्र शब्द को इस प्रकृत्यादि गण में पढ़ दिया। यहां पर भी षष्ठी प्राप्त थी, जो कि गोत्र ना तो करता है ना क्रिया, वो कर्ण है। तो यह षष्ठी गोत्रस्य गार्ग्यो अस्मि, गोत्र का गार्ग्य हूं ऐसा बन रहा था, तो तृतीया कर दी। समेन धावती विषमेण धावती, यहां पर सम शब्द और विषम शब्द भी यहीं पर पड़े हुए हैं। समेन धावती माने एक समान भागता है, विषमेण धावती माने कभी तेज कभी मंदा ऐसा भागता है, तो ये भी क्या है, ये वास्तव में क्रिया के विशेषण हो रहे थे, विषम और सम। क्रिया के विशेषणों में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय, तो द्वितीय प्राप्त थी। समम धावती विषमम धावती ऐसा प्राप्त था, वो अशुद्ध है, इसलिए तृतीया करनी है, तृतीया इससे हो जाएगी समेन धावती विषमेण धावती। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति पंचकेन पशून क्रीणाति सहस्रेणाश्वान क्रीणाति। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, इसका वास्तव में ये टीकाकारों ने ये कहा है कि यहां पर द्विद्रोणेन माने दो दो द्रोण करके, दो दो द्रोण करके क्या करता है, ऐसा इसमें दिया है, कर्म बनाया है, ठीक है। द्वौ द्वौ द्रोणौ कृत्वा धान्यम क्रीणाति, इसका ये अर्थ है, दो दो द्रोण करके, ये अर्थ आ रहा है। तो ये वास्तव में यहां पर जो क्री धातु कृत्वा का अप्रयुज्यमान है, ये कृत्वा, तो उसका वास्तव में ये कर्म बन रहा था, तो यहां तृतीया कर दी, द्वौ द्वौ द्रोणम कृत्वा
धान्यम क्रीणाति इत्यर्थः। तो अब यहाँ पर द्विद्रोण शब्द इसी गण में पढ़ दिया तो तृतीया होगी। ठीक है, यहाँ तो क्या है, क्रिया के साथ में कृत्व क्रिया के साथ में भी बन सकता था कारकत्व और इसके साथ में भी। तो परंतु ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वास्तव में जो इस वाक्य का कहने वाला जो वक्ता है उसकी विवक्षा ये है, दो द्रोणों से धान्य को खरीदता, ये नहीं अर्थ है दो दो द्रोण करके धान्य को खरीदता है। दो द्रोण लेता है धान्य खरीद लेता है, फिर दो द्रोण करता है, ऐसे ये विवक्षा है। विवक्षा दीना कारका कारकाणी, विवक्षा के दीनी तो कारक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टीकाकारों ने कहा ये कर्म तो प्राप्त हो रहा था तो यहाँ तृतीया कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पंचकेन पशून कीणाति, 5 पशुओं के समूह से पशुओं को खरीदता है। पंचक यहाँ पर समूह अर्थ में का आदि प्रत्यय आया है। ठीक है, तो यहां पर भी इन्होंने कहा कि पंचकम संघम कृत्वा पशून क्रीणात इत्यर्थ है, 5 पशुओं का समूह बना करके उससे खरीदता है दूसरे पशुओं को। तो ये भी इन्होंने कहा कि ये भी कर्म रूप में जो वक्ता है उसकी विवक्षा कर्म रूप में है, कर्म रूप में है। तो अब यहां पर कर्म नहीं भाई, तृतीया कर्म में द्वितीया जाती, तृतीया करती। ऐसे यहां पर सहस्त्रेण अश्वान कीणाति, माने यहां पर देते हैं सहस्त्रम संघम कृत्वा, माने सहस्त्रम सहस्त्रम कृत्वा अश्वान कीणाति, 100 करके अश्वों को खरीदता है। ठीक है, तो सहस्त्रेण अश्वान माने 100 कुछ करके मुद्राएं इकट्ठी करके या कुछ भी उनसे घोड़ों को खरीदता है। तो इसके कहा ये भी विवक्षा के वक्ता की विवक्षा के अनुसार ये कर्म बन रहा था। तो यहां पर अब इसको क्या कर दिया, तृतीया कर। ये टीकाकारों ने इसमें दिया है नीचे सरल भाषा में, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये ऐसा है। और इसमें ना तो ये करता है ना करना है, इसलिए तृतीया प्राप्त नहीं थी परंतु तृतीया करनी थी। और आगे वाले सूत्रों से किसी से तृतीया नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका। आगे है सहायुक्ते प्रधाने सहार्थेन युक्ते प्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति। सह के अर्थ वाले माने सह का अर्थ कहते हैं, सह का अर्थ हो माने सह के अर्थ के साथ संबंध, युक्ति माने संबंध होने पर। सह का अर्थ क्या है, साथ। अब साथ अर्थ किसी भी शब्द से आ रहा हो उसके रहते हुए, अथवा साथ अर्थ आ रहा हो परंतु शब्द प्रयोग ना हो तो भी। तो इसलिए यहां पर सह का अर्थ सहार्थीन, सह के अर्थ के साथ में, सह के अर्थ के द्वारा संबंध होने पर वहां पर अप्रधाने, जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती। तो सह लेंगे, साथ अर्थ लेंगे तो साथ का मतलब 2 या 2 से अधिक होंगे। अब 2 या 2 से अधिक में कौन अप्रधान है, उस अप्रधान में तृतीया होगी, प्रधान में नहीं होगी। जैसे पुत्रेण सहागतः पिता, पुत्रेण सह गोमान। अब पुत्र के साथ पिता आया। अब यहां पर पुत्र क्या है, अप्रधान है। आगत क्रिया के साथ में पिता का संबंध है, पिता क्या है, मुख्य है, प्रधान है। पिता आया परंतु पुत्र के साथ आया। ठीक,
तो इसमें तृतीया हो गई। ऐसे पुत्रेण सह गोमान, पुत्र के साथ गौओं वाला व्यक्ति, गोपालक। कहते पितुरत्र क्रियादि संबंध शब्देनोच्यते, पुत्रस्य तो प्रतीयमान इति तस्या प्रधान प्राधान्यम। कह रहे पिता का यहां पर क्रियादि के साथ में संबंध है। कैसे? पिता का ही तो संबंध है, पिता का यहां पर आया है, ठीक। ऐसे यहां पर ये पिता का क्रियादि के साथ में संबंध है, और शब्देन संबंध शब्देन उच्यते, किसके द्वारा? सह शब्द के द्वारा। सह शब्द के द्वारा पिता का संबंध क्या है? पितु अत्र क्रियादि संबंध, क्रियादि का जो क्रियादि के साथ संबंध है वो क्या है? शब्देन उच्यते, पुत्रस्य तो प्रतीयमान इति तस्या पर, पुत्र का तो यहां पर प्रतीयमान है, माने पिता का संबंध क्रिया के साथ तो सीधा सीधा एकदम कहा गया है, ठीक है, सीधा सीधा कहा गया है। पुत्र का तो प्रतीयमान हो रहा है, माने पुत्र के साथ, माने पुत्र के पिता के, पिता है और पुत्र के साथ है, अर्थात पिता आया है तो पुत्र भी आ रहा होगा। तो पुत्र का तो संबंध क्रिया के साथ में प्रतीयमान है, माने आनुमानिक है, इसलिए उसकी अप्राधान्यता, वो अप्रधानता है। क्या है उसकी? अप्रधानता। तो यहां पर इनका यही कहना है कि पुत्रेण सह आगता पिता, तो वास्तव में प्रतीति तो दोनों की होती है। पुत्रेण सह आगता पिता कोई जब कहता है तो हमें बुद्धि में जाता है कि आगमन क्रिया दोनों की हो रही है, दोनों आ रहे हैं। फिर इसमें जब आगमन क्रिया के साथ में दोनों का संबंध है तो इसमें प्रधान और अप्रधान वाली बात कैसे आ जाएगी? इसलिए यहां पर स्पष्टीकरण दिया कि वास्तव में जो वक्ता होता है उसका जो पहले क्रिया माने पुत्र के साथ में पिता, पिता आगत क्रिया के साथ में पिता का संबंध होता है, पिता आ रहा है पुत्र के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब पुत्र भी आ रहा है, पुत्र का अनुमान बाद में लगाते हैं, ठीक है। ये तो वही कह रहे हैं पितुरत्र क्रियादि संबंध शब्देन उच्यते, शब्द के द्वारा, अर्थात ये जो वाक्य है इसी को शब्द कहा है, ध्यान रखेंगे, पूरे को शब्द कहा है। शब्द के द्वारा क्रियादि का संबंध बताया जाता है, पिता के साथ बताया जा रहा है। यहां पर पुत्र से तो प्रतीयमान, पुत्र का संबंध तो क्रिया के साथ प्रतीयमान आनुमानिक है, इसलिए क्या है? तस्य माने पुत्र का अप्राधान्यम, उसकी अप्रधानता है, ठीक है, बस इतना भाव है इसका। सहार्थेन योगे तृतीया व्यधानात् पर्याय प्रयोगे भवति, यहां पर सहार्थ ले लिया इसलिए तृतीया के विधान से, योग में तृतीया विधानात्, तृतीया का विधान होने से, सहार्थेन योगे सह के अर्थ के संबंध में तृतीया का विधान होने से इसके सह के अर्थ के पर्याय जो प्रयोग हैं सम समम आदि, उनके प्रयोग में भी हो जाता है। जैसे पुत्रेण सार्धम इति, ठीक है, ऐसी समम उसका भी आ जाएगा। और विनापि सह शब्देन भवति, अर्थ लिया है, अर्थ लिया है मतलब सह शब्द हो अथवा सह के पर्यायवाची प्रयोग हो अथवा ना हो, परंतु उसका अर्थ होना चाहिए, तो इसलिए बिना शब्द के प्रयोग के भी तृतीया देखी जाती है। जैसे महर्षि पाणिनि ने किया, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, यूना यहाँ पर सह का प्रयोग नहीं है सूत्र में, पर तृतीया का प्रयोग है, यूना मन युवा के साथ, इति निदर्शनात्, यहाँ पर देखे जाने के कारण से, बिना सह के अर्थ के शब्द के प्रयोग के बिना भी तृतीया देखी जाती है। और अप्रधान इति किम, अप्रधान इति किम, तो कहते हैं शिष्येण साहोपाध्यायस्य गौः, क्या है? ऊपर
शिष्य के साथ उपाध्याय की गऊ, ये वाक्य बनाया है। शिष्य के साथ उपाध्याय की गऊ, मतलब गऊ के ऐसा कह सकते हैं गाय है और वो गाय किसकी है? उपाध्याय की है, उसके साथ शिष्य, और वो किसके साथ है? शिष्य के साथ। माने गऊ आगच्छति, माने शिष्येण सह उपाध्यायस्य गऊ आगच्छति। अब यहाँ पर शिष्यण में तो तृतीय हो गई, ठीक है सा का ही होगा इसमें। अब ये अप्रधान है, गौ प्रधान है। कहते हैं उपाध्याय, जो उपाध्याय है गुरु जी की गाय, कह रहे हैं कि ये भी तो गौण है यहाँ पर, जैसे ये गौण है वैसे ये भी गौण है। तो कहते हैं अप्रधान कहा, तो कहते हैं ये अप्रधान नहीं है, ये प्रधान है। यहां पर क्रिया के साथ में उपाध्याय का संबंध नहीं है। क्या है? उपाध्याय का संबंध नहीं है। उपाध्याय का संबंध तो गऊ के साथ में है। गऊ के साथ में देखेंगे तो उपाध्याय यहां पर प्रधान है। संबंध बताने की विवक्षा से यहां पर उपाध्याय शब्द का प्रयोग हो रहा है। क्रिया के साथ संबंध लगाने की भी विवक्षा से तो नहीं हो रहा। तो यहां पर उपाध्याय वास्तव में उपाध्याय जो संबंध की दृष्टि से प्रयोग हो रहा है वो प्रधान है, इसलिए इसमें तृतीय नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना है। आइएगा, ये नांग विकार अंग शब्दोत्रांग समुदाये शरीरे वर्तते, ये नेति च तदवयवो हेतुत्वेन निर्दिश्यते, ये नांगेन विकृतेनांगिनो विकारो लक्ष्यते, ततस्ततस्तृतीया विभक्तिर्भवति। ठीक है, कह रहे हैं कि अंग शब्द यहां पर अत्र अंग समुदाय शरीरे, यहां पर यानी अंग शब्द का प्रयोग वास्तव में अंगी के लिए प्रयोग हो रहा है। क्या है? ये अंग शब्द किसके अर्थ में प्रयोग हो रहा है? अंगी। अंगी, अंगी माना अंग है जिसके, किसके? शरीर के। यहां पर ऐसा माना गया है अंग शब्द में, इसको मत्वादि अर्थ में अच प्रत्यंत माना गया है। अंगम अस्य अस्ति इति अंगी, माने अंगानी असंति अस्य अंगी। तो अच प्रत्यय इससे अंग शब्द से करेंगे तो भी अंग बनेगा। ठीक है, अंग ही बनेगा। मानिए इतना तो आपको पढ़ाई है, ये अंग, अंग से हम यहाँ पर अच प्रत्यय कर दे मत अर्थ में। ठीक है, तो अच प्रत्यय का ये यस्यति जैसे इसके आकार का लोप हो जाएगा, इसे मिल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। इस अंग का अर्थ हो जाएगा पहले वाले का पाठ भाग अवयव, और इस अंग का हो जाएगा अच प्रत्यंत का अंगी बना अवयव वाला शरीर। तो वही कह रहे हैं यहां पर महर्षि पाणिनि को अंग शब्द अंग के समुदाय में वर्तमान इष्ट है। ठीक है, कहते हैं ये हो गया, ध्यान रखेंगे। अंग माना अंगी के विकार, ये नेति च तदा अवयवो हेतुत्वे निर्दिश्यते, और ये न, ये न तो क्या? तद माने उस शरीर के अवयव को हेतु के रूप में निर्देश करते हुए प्रयोग किया गया है। ये न अंगे न, तो यहां पर क्या है? ये न इति तद माने शरीर के अवयव, तो शरीर का अवयव है वो हेतुत्व निर्दिश्यते, हेतु रूप में तृतीया में दिखाया गया है। ये नांगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते, जिस अंग अंग का अर्थ हो गया अवयव। ठीक है, ये न के द्वारा विकृतेन, वो अंग कैसा होना चाहिए? विकृत माने
विकृत का अर्थ है पूर्ण नहीं होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। और अंगिनः विकारो लक्ष्यते, और उस विकृत अंग के द्वारा पूरे शरीर को, शरीर का विकार माने न्यूनता लक्षित होती हो। ततः उससे क्या होता है, तृतीया व्यक्ति भवती, तथा तो उस विकृत उस अंगवाची अवयववाची शब्द से तृतीया हो जाती। जैसे अक्षणाकाणः पादेन खञ्जः पाणिना कंठः। अब कहते हैं अक्षणाकाणः, अक्षणाकाण आंख से काणा, काणा जो शब्द है वास्तव में, काणा किसको बोलते हैं, जो पूरे शरीर को ही तो बोलते हैं काणा व्यक्ति। आंख में दोष है तो क्या हो गया, कान माने आंख में दोष होने के कारण से क्या जो पूरा शरीर है वो कैसा विकृत लक्षित होता है। अंगी का शरीर का विकार माने उसकी न्यूनता लक्षित होती है, लक्षित होती है। तो उस अंगवाची अवयवाची अक्षी शब्द से तृतीया हो गई, ठीक है। ऐसे पादे न खंजा, पैर से लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है। पाणिना कुंठा माने हाथ से, माने लूला व्यक्ति, लूला बोलते हैं, ठीक है। जिसका हाथ खराब होता है ना उसको लूला बोलते हैं, उसको संस्कृत में कुंठा बोलते हैं। अब कहते हैं, ठीक है, सरल है ये तो। अवयव धर्मेण समुदायो व्यपदिश्यते, यहां पर कहते हैं भाई ये जो काणत्व है, काणत्व है ये किसका धर्म है, ये तो आंख का ही धर्म तो है। काणत्व वास्तव में काणापन तो आंख में ही होता है ना, शरीर में तो नहीं होता, शरीर में आंख आ जाती है। तो आप इस काणा से उस शरीर को कैसे कह सकते हैं भाई, आंख से काणा तो आंख माने आंख का वो है, ये तो माने काणत तो धर्म है, काणता धर्म है, वो तो क्या आंख का धर्म है। आपने शरीर को धर्म कैसे बना दिया, पूरे शरीर को कैसे कह सकते हैं। ऐसे खंजा, खंजा खंजा माने लंगड़ा, तो पैर खराब होना खंजा होना है। कुंठा मन हाथ का खराब होना, तो कहते हैं ये तो अवयव, ये तो अवयव का धर्म हो गया। कुंठा खंजा काण है, कुंठा पानी का हो गया, खंज पाद का हो गया, काण आंख का हो गया। और आपने कहा कि अंगिनो विकारो लक्ष्यते, शरीर का विकार लक्षित हो, शरीर विकार, शरीर लक्षित, शरीर की न्यूनता लक्षित होती हो, तो ये कैसे आएगा। तो कह रहे ऐसा है, अवयव धर्मेण समुदायो व्यपदिश्यते, ये ठीक है, काणत्व आंख का धर्म है, परंतु आज वो आंख है जिस समुदाय का, जो शरीर का, उस शरीर में व्यपदिश्यते माने व्यवहार हो जाता है। वो पूरे शरीर को ही काणत्व माने काणत्व कह देते हैं। अवयव धर्म के द्वारा समुदाय का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इसके लिए यहां पर कुछ उदाहरण दिए होंगे, यदि लौकिक उदाहरण टीका में दिया होगा तो मैं बता देता हूं। तो यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है न्यासकार ने कि यथा आढ़्यम इदम नगरम, ये जो नगर है ये धनी नगर है। क्या है, धनी नगर, आढ़ है, संपन्न नगर है। तो कहते हैं संपन्न नगर में अवयव धर्मेण आढ़्यत्वेन समुदाय विपदेश्यते, उस नगर में पूरा नगर तो आढ़ नहीं हो सकता संपन्न, उसमें कुछ घर संपन्न होते हैं, इसलिए उस नगर को ही पूरे को संपन्न कह देते हैं। लौकिक उदाहरण दे दिया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर
शरीर का जो ये अंग तो आंख ही काना है, परंतु पूरे शरीर को ही कह देते हैं। वो आंख काना है जिस भाग में, शरीर के इस भाग में, उस पूरे को ही कह देते हैं। ये यहाँ पर अर्थ कह रहे हैं। तो अवयव धर्मेण समुदायो विपदिश्यते अंग विकार इति किम। अंग का विकार लक्षित होता हो, ठीक है। अंग, अंग माने शरीर का, अंगी का, अंग माना अंगी का। अक्षी काणम अस्या, जब वक्ता ऐसा कहना चाह रहा है, ध्यान रखेंगे, जब वक्ता की विवक्षा ऐसी है कि इसकी आंख बेकार है, क्या है, इसकी आंख बेकार है, जब वो ऐसा कहना चाह रहा है फिर नहीं होगा, ठीक है। जब ये कहते हैं अक्षरा काणा, इसका अर्थ है भाई इसका शरीर आंख से बेकार है, इसका शरीर आंख से बेकार है, इसका शरीर पैर से बेकार है, इसका शरीर हाथ से बेकार है। परंतु जब हाथ को ही बेकार कहा जाए, केवल शरीर को बेकार नहीं कहा जाए, पैर को ही बेकार कहा जाए, आंख को ही बेकार कहा जाए, तब नहीं होगा। तब तो ये होगा अक्षी काणमस्य, इसकी इस मनुष्य इस शरीर की आंख काणी है और आंख खराब है। तो यहां पर क्या है, अंग का विकार नहीं दिखाया जा रहा, ये अंग माने अंगी का विकार नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि यहां पर अंग का अर्थ अंगी है, यहां तो अवयव का विकार दिखाया जा रहा है, इसलिए तृतीया नहीं हो, ठीक है। ये हो गया, चलिएगा आगे चलते हैं। इत्थं भूत लक्षणे कंचित प्रकारं प्राप्त इत्थं भूतः तस्य लक्षणम इत्थं भूत लक्षणम। किसी प्रकार को माने किसी प्रकार के माने किसी भिन्न प्रकार के को प्राप्त हुआ, जो जिसने प्राप्त किया है वो होता है इत्थं भूतः। मानिएगा मैंने पीले वस्त्रों को प्राप्त किया, पीले माने एक पीले रंग को मैंने प्राप्त किया, तो मैं क्या हो गया, इत्थं भूतः, ठीक है। माने कंचित प्रकारम माने किसी भिन्न प्रकार को प्राप्त हुआ, जो जिसने प्राप्त किया वो होता है इत्थं भूतः। और तस्य लक्षणम माने उसे इत्थं भूत का लक्षण, लक्षण क्या होगा, जो प्रकारत्व है, जो माने जैसे मानिएगा मैंने पीले वस्त्र पहन करके मैं पीतत्व को प्राप्त हुआ, तो पीले वस्त्र मेरा क्या होगा, लक्षण। तो वही तस्य माने इत्थं भूतस्य लक्षणम चिह्नम इत्थं भूत लक्षण। अभी उदाहरण में घटा देंगे पूरा। ततस्तृतीया विभक्तिर भवति, अनभित चल रहा है, उसमें उस अनभित में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अपि भवान कमंडलुना छात्रम अद्राक्षी, क्या आपने कमंडलू के साथ वाले छात्र को देखा। यहां पर क्या है, ये जो छात्र है, छात्र का एक लक्षण है, छात्र क्या, कमंडलू। कमंडलू जब छात्र विद्यार्थी ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रखा जाता है तो उसको कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, एक तो सोटा दिया जाता है, लठ दंड ठीक है, एक चोटी रखाई जाती है, और एक कमंडलू दिया जाता है भोजन पानी आदि रखने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये छात्र के लक्षण हैं। छात्र को हम छात्र तभी माने किसी बालक को छात्र तभी कहते हैं जब वो इस प्रकार के लक्षण को प्राप्त हुआ हो, ठीक है, छात्र। और वो यहां पर एक लक्षण उनमें से दिया है कमंडलू। वो लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है छात्र का। छात्र को छात्र किस कारण से कहा जा रहा है, क्योंकि उसके पास में कमंडलू है, कमंडलू है। तो कमंडलू शब्द क्या हो गया, इत्थं भूत लक्षण हो गया। इत्थं भूत का लक्षण, इत्थं भूत यहां पर क्या है, छात्र, ध्यान रखेंगे। और उस इत्थं भूत का लक्षण क्या है, चिन्ह, चिन्ह कमंडलू। तो इस कमंडलू में क्या होगी, तृतीया होगी।
छात्रेणोपाध्यायम, उपाध्याय का लक्षण क्या है? जिस अध्यापक के पास में विद्यार्थी हो, क्या है? विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी उसका क्या है? उपाध्याय का। उपाध्याय यहां पर इत्थम्भूत है, और इत्थम्भूत का लक्षण क्या है? उसने किस प्रकार का इत्थम्भूत को प्राप्त किया है? इत्थम को प्राप्त किया है, छात्रों को। तो छात्र क्या हो गए? उपाध्याय। माने उपाध्याय तभी तो कहते हैं जब उसके साथ विद्यार्थी हो। तो छात्र में तृतीया हो गई। शिखया परिव्राजकम, शिखा से ये परिव्राजक है, ये द्वितीया का प्रयोग है, ध्यान रखेंगे। ये भी द्वितीया का है, ये भी द्वितीया का है। इसके साथ में क्या है? ये वाक्य जुड़ेगा यहां पर। इसके स्थान में कमंडलुना, छात्रम के स्थान में इन वाक्यों को जोड़ेंगे। अपि भवान छात्रेणोपाध्यायम अद्राक्षित, अपि भवान शिखया परिव्राजकम अद्राक्षित, ऐसा वाक्य बनेगा। ठीक है। तो शिखा से परिव्राजक का लक्षण है चोटी, चोटी रखाना है। तो शिखया में तृतीया हो गई, और इसमें वो कमंडलुना में हो गई, और छात्रेण में हो गई। ये क्या है? इत्थम्भूत लक्षण। ठीक है। यहां परिव्राजक क्या है? ये इत्थम्भूत। तो परिव्राजक तभी तो कहते हैं उसके पास में एक भिन्न प्रकार का चोटी आदि का जो स्वरूप हो। ठीक है। इह न भवति कमंडलुपाणिश्छात्र, कहते हैं भाई यहां पर क्यों नहीं हो रहा जी? कमंडलुपाणिश्छात्र, माने हाथ में कमंडलू है उसको छात्र कहते हैं। तो भाई यहां पर तृतीया क्यों नहीं हो रही? तो कहते हैं लक्षणस्य समासे अंतर्भूतत्वात्। यहां पर तृतीया कैसे हो जाएगी भाई? क्योंकि इसका तो पाणी शब्द के साथ समास हो गया। जो लक्षण है, ये लक्षण कमंडलू, ये तो समास के अंतर्भूत आ गया, समास के अंतर्भूत आ गया, इसलिए लक्षण नहीं बन सकता। ठीक है, लक्षण बन सकता। इत्थम भूत किम वृक्षम प्रतिविद्योतनम, वृक्ष के ऊपर बिजली का चमकना। तो बिजली का चमकना का लक्षण वृक्ष नहीं है भाई। बिजली का चमकना का तो लक्षण और कुछ हो सकता है, उसका चमकीलापन आदि, माने उसकी जो चमक होती है, इसलिए हम उसको विद्युत कहते हैं। वृक्ष है, वृक्ष के कारण तो विद्युत नहीं कहते, वृक्ष के ऊपर विद्युत चमक रही है इसलिए हम उसको विद्युतनम कह रहे हैं। वो तो घर के ऊपर भी चमक सकती है, ठीक है, पानी के ऊपर भी चमक सकती है। तो वृक्षम विद्योतनम, तो विद्योतन मान बिजली चमकने का लक्षण वृक्ष नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं हो। तो ये लाभ हो गया इत्थम्भूत का। इत्थम्भूत का ही लक्षण होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये हुआ। अब संयोन्यतरस्याम कर्मणि, कहते संपूर्वस्य जानाते हैं कर्मणि कारके द्वितीयायाम प्राप्तायाम अन्यतरस्याम तृतीया विभक्तिर भवति। कहते हैं कि संपूर्वक ज्ञा धातु के कर्म कारक में द्वितीय, अन्वित कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। द्वितीयायाम प्राप्त होने, द्वितीय प्राप्त होने पर, प्राप्त थी पहले कर्मणि द्वितीया से, अन्य तरह से हम विकल्प से तृतीया विभक्ति कर देनी चाहिए। तो पित्रा संज्ञानीते, पितरम संज्ञानीते, पिता को पहचानता है, पिता को पहचानता, तृतीया हो गई, द्वितीया हो गई। मात्रा संज्ञानीते, मातरम संज्ञानीते, ये तृतीया हो गई, ये द्वितीया हो गई। ठीक है, चलिए। हेतु, फल साधन योग्य पदार्थो लोके हेतु रुच्यते। एक तो हेतु होता है तत्प्रयोजको हेतुश्च, जो स्वतंत्र करता, आपको बताया
उस कर्ता का जो प्रयोजक होता है उसको भी हेतु कहते हैं। उसको हटाने के लिए कि वो वाला हेतु नहीं है यहां पर तो दूसरा हेतु है। कौन सा? फल साधन योग्य पदार्थ। फल की प्राप्ति में जो साधन बनता है, साधन के योग्य होता है, वो पदार्थ लोक में हेतु कहा जाता है, निमित्त। ठीक है। तदवाचन तृतीया विभक्ति भवती, उसको कहने वाले शब्द से तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे धनेन कुलम, कुलम माने कुल को वास्तव में कुलम माने धन के द्वारा उसको कुल कह रहे हैं, धन है पर्याप्त, माने कुल को कुल कहने का जो हेतु है, कुलम का अर्थ है संपन्न, तो वो धन के द्वारा है, धन है उसमें हेतु। कन्या शोकः विद्या यशः, इसका क्या है? शोक, शोक का हेतु, शोक यहां फल लिया ये बहुत पुरानी प्रथा चल रही है, अब धीरे धीरे कम होनी चाहिए वैसे, कि कन्या के जन्म लेने से परिवार में शोक पैदा हो गया, शोक यहां फल लिया, और उसका साधन, शोक का साधन क्या है? कन्या। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्राचीन काल में ये कुप्रथा नहीं थी, प्राचीन काल की कुप्रथा अभी चली आ रही है, अब थोड़ी कम हुई है, पहले बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये उदाहरण भी दिया गया है, कन्या शोका, माने परिवार में कन्या उत्पन्न हुई तो मानो कन्या से शोक उत्पन्न हो जाता है। आज भी ऐसे लोग देखे जाते हैं कई जगह, बेटी पैदा हो गई तो दुखी हो जाते हैं, पर सभी नहीं। अब थोड़ा समय बदला है, सोच बदली है हमारी, ठीक है, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए मित्र। तो कन्या शोका, तो इसमें शोक का, शोक जो फल है उसका साधन क्या है? कन्या निमित्त। विद्या यश, यश प्राप्ति में, और यश प्राप्ति रूपी फल में हेतु क्या है? विद्या, विद्या से यश मिलता है, तो विद्या में तृतीया हो गई। आइएगा, अकर्तर्यणे पंचमी हेताविति वर्तते, हेतु ये वर्तमान हेतु की अनुवृत्ति आ रही। कर्तृवर्जितम यद ऋणम हेतु तथा पंचमी विभक्तिर्भवति। कह रहे हैं कि कर्ता से रहित, कर्ता नहीं होना चाहिए, कर्तकारक नहीं, कर्ता कारक नहीं होना चाहिए, कर्ता से रहित जो ऋण, जो ऋण रूपी हेतु, माने जो ऋण है वो हेतु बन रहा हो, तो उसमें भी क्या है? पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे तृतीया अपवादो योग, ऊपर वाला हेतु से तृतीया प्राप्त थी तो उसका अपवाद पंचमी करते। शतात बद्ध, 100 रुपए यहां पर क्या है? ऋण है, क्या है? ऋण। शतात बद्ध, 100 रुपए ऋण के कारण से बंध, माने बंधक बना है, बांधा गया है। सहस्त्रात बद्ध, 100 रुपए ऋण के कारण से, तो ये ऋण भी है और ये हेतु है, बंधन क्रिया का हेतु भी है, ऋण भी है और हेतु भी है ये, इसलिए पंचमी हो गई। अकर्तरी रीतिकम, तो अकर्तरी ये क्या है? अकर्तरी रीतिकम, अकर्तरी को पढ़ा तो कहते हैं शतेन बंधिता। शतेन बंधिता का अर्थ है यहां पर जो वक्ता है वो 100 रुपये को हेतु नहीं ले रहा, वो कह रहा है 100 रुपये ने इसको बांधा है। कैसे? यहां पर समझना, ये बंध धातु, ये तो क्या है, यहां पर जो बंध धातु प्रयोग हो रही है णिच की हो रही है, ध्यान रखेंगे। माने बंध धातु से णिच ला करके हेतु, माने ये क्या है? शतेन, ये हेतु करता है, क्या है? हेतु करता। तत्प्रयोजको हेतुष्ट वाला, क्या है? तत्प्रयोजको हेतुष्ट वाला ये कर्ता बनना है यहां पर, और ये करता है, और ये ऋणजंत का प्रयोग है। 100 रुपये ने इसको बांधा,
माने 100 रुपये इसके बंधन में प्रयोजक बना, वक्ता ये कहना चाह रहा है। इसलिए यहां पर क्या ये हेतु रूपी करता है, ध्यान रखेंगे, यहां दो हेतु रूपी करता है, इसलिए यहां पर बंधिता दिखाया है एड्स करके, ठीक है। तो ये इसलिए दिखाया अकर्तरिया करता है, ये इसलिए करता कौन सा करता है, हेतु करता है, तत्प्रयोजको हेतुष्ट वाला। शतम ऋणम च भवति प्रयोजकत्वाच्च कर्तृसंज्ञकम। 100 रुपये ऋण तो होता है, यहां पर 100 रुपये ऋण है, ऋण तो है, ऋण में 100 रुपये ऋण है, परंतु प्रयोजकत्वात् माने प्रयोजक होने से, तत्प्रयोजक हेतुष्ट वाला होने से कर्तृसंज्ञा, उसकी कर्ता संज्ञा भी होती है हेतु की, माने इस हेतु की, हर हेतु की नहीं, इस हेतु की। तो वही कह रहे हैं कि शतम ऋणम च भवति, 100 रुपये यहां ऋण तो हो रहा है, ये एक शर्त तो घट रही है, परंतु ये वाला हेतु नहीं बन रहा, माने हेतु भी हेतु कर्ता वाला बन रहा है, परंतु ये कर्ता कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्यों है, प्रयोजकत्व होने से, प्रयोजक होने से। यहां पर प्रयोजक नहीं है, यहां पर हेतु मात्र ही है और ऋण मात्र ही है बस, केवल, ठीक है। यदि यहां पर हेतु हम इसको बनाएंगे तो फिर यहां पर ऋण चलाना पड़ेगा, ऋण चलाना पड़ेगा, यहाँ ऋण का प्रयोग नहीं। तो इसलिए ये हो गया, ठीक है। चलिएगा आगे और करते हैं सूत्र थोड़ा सा। विभा विभाषा गुणे स्त्रियाम हेता हेताविति वर्तते, हेतु के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। गुणे हेताव स्त्रीलिंगे विभाषा पंचमी विभक्तिर भवति। कहते हैं गुणवाची, माने हेतु तो हेतुवाची शब्द होना चाहिए, परंतु वो गुण को भी कह रहा हूं, माने हेतु के साथ में गुण जोड़ दिया। और अस्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगवाची नहीं होना चाहिए, तो उससे विकल्प से तृतीय पंचमी व्यक्ति होती है, पक्ष में तृतीया हो जाएगी हेतु से। जाड्यात बद्धा, जाड्येन बद्धा मान मूर्खता से बंधा है, बंधक बना है, तो जाड्य शब्द क्या है, गुणवाची है, और यहां निमित्त बन रहा है बंधन का हेतु, और स्त्रीलिंग में नहीं, जाड्यम शब्द नपुंसकलिंग में। पांडित्याद मुक्ता, पांडित्येन मुक्ता माने चालाकी से है, विद्वत्ता से वो मुक्त हो गया, तो ये पांडित्य शब्द भी क्या है, नपुंसकलिंग है और गुणवाची है। गुण ग्रहणम किम, गुण ग्रहण क्यों किया, तो कहते हैं धनेन कुलम, धनेन कुलम, यहां पर तो क्या है, ये गुणवाची नहीं है, तो द्रव्यवाची है, इसलिए यहाँ पंचमी नहीं हो गया, तृतीया ही होगी हेतु से। इनमें भी यहाँ पर जो जाड्य में तृतीया हो रही है वो उसी से हो रही है, विकल्प से, जब पंचमी नहीं होगी तो तृतीया हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर। अस्त्रियामिति किम, तो कहते हैं बुद्ध्या मुक्ता प्रज्ञया मुक्ता। अब प्रज्ञा और बुद्धि ये शब्द कैसे गुणवाची हैं, हेतु भी बन रहे हैं, परंतु स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर भी पंचमी नहीं होगी, तृतीया ही होगी, ठीक है। चलिए षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु प्रयोगो हेतु प्रयोग, हेतु प्रयोग ने हेतु शब्द का प्रयोग हो गया, हेतु प्रयोग, हेतु शब्द से प्रयोगे हेतु द्योत्ये षष्ठी विभक्ति भवति। कहते हैं हेतु शब्द का प्रयोग भी हो और हेतु वहां पर प्रतीत भी हो रहा हो, है द्योतित भी हो रहा हो, तो कहते हैं जो हेतुवाची शब्द है उसमें क्या हो जाती है, षष्ठी होती है, षष्ठी विभक्ति। अन्नस्य हेतोरवसति, तो यह अन्न क्या है, हेतुवाचक है, और हेतु शब्द का प्रयोग स्वयं भी हो रहा है यहां पर, ध्यान रखेंगे।
हेतु, तो अन्न यहाँ पर क्या है? हेतु, अन्न के हेतु से रहता है, तो षष्ठी विभक्ति हो गई। यदि यहां पर हेतु शब्द नहीं प्रयोग होता तो इसमें तृतीया होती, ठीक है, परंतु हेतु शब्द, अब यहां पर इसमें अन्न में षष्ठी इससे हो गई, तो हेतु इसमें कौन सी विभक्ति है? तो हेतु हो में भी षष्ठी है। षष्ठी कैसे हो जाएगी? षष्ठी इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो यहां पर हेतु शब्द है ये इसका विशेषण है, ये इसका समानाधिकरण नहीं, दोनों का एक ही समानाधिकरण वाले। अन्न क्या विशेषण रूप में हेतु शब्द का प्रयोग कर रहा है, अन्न, अन्न क्या है? हेतु, इसलिए यहां पर विशेषण, विशेषण माने समानाधिकरण, इसमें जो विभक्ति है वही विशेषण में हो जाएगी, विशेष में जो विभक्ति होती है वो विशेषण में हो जाती है। इसलिए हेतु, हेतु में भी षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, ध्यान रखेंगे। वो उस नियम से होती है, विशेषण, विशेषण का विशेष के अनुसार लिंग वचन होता है उस नियम से, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिएगा एक सूत्र और पढ़ते हैं। सर्वनाम तृतीया च, सर्वनामनो हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योत्ये तृतीया विभक्तिर्भवति षष्ठी च। कहते हैं सर्वनाम ना, सर्वनाम जो संज्ञक शब्द हैं उनसे, इसमें ये पंचमी विभक्ति, ध्यान रखेंगे पंचमी विभक्ति एक वचनांत है, तो सर्वनाम वाची जो शब्द है उनसे हेतु शब्द का साथ में प्रयोग हो रहा हो वाक्य में, और हेतु द्योत्य और हेतु द्योतित भी हो रहा हो, तो उससे तृतीय विभक्ति होती है और षष्ठी दोनों हो जाती हैं। ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त थी? षष्ठी है, षष्ठी हेतु प्रयोगे से षष्ठी प्राप्त थी। तो अब इसमें सर्वनाम के साथ में यदि हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे और हेतु द्योतित हो रहा होगा तो षष्ठी और तृतीय दोनों हो जाती हैं। पूर्वेण षष्ठ्याम एव प्राप्तायाम इदम उच्यते, पूर्व सूत्र से षष्ठी ही प्राप्त थी, उसमें ये तृतीया कही जा रही है। उदाहरण सरल है सभी। कस्य हेतोर्वसति केन हेतुना वसति, तो ये षष्ठी हो गई, तृतीया हो गई। हेतु शब्द का प्रयोग है, जब इसका षष्ठी का करेंगे तो इसमें षष्ठी होगी, जब तृतीया करेंगे सर्वनाम में तो इसमें तृतीया होगी, क्या समानाधिकरण होने से। यस्य हेतोर्वसति येन हेतुना वसति, जिसे हेतु से रहता है। कहते हैं वार्तिक बना रहे हैं, निमित्त कारण हेतुषु सर्वाशाम प्राय दर्शनम, कि ऐसा है यहां पर जो हेतु ऊपर से आ रहा है, हेतु का मतलब हेतु के पर्यायवाची भी लेने चाहिए। निमित्त, पर्यायवाची, निमित्त, कारण और हेतु तीनों लेने चाहिए, हेतु के साथ में निमित्त कारण भी लेने चाहिए। सर्वाशाम प्राय दर्शनम माने इन शब्दों के प्रयोग में प्राय करके सभी विभक्तियां, सर्वासाम विभक्ति नाम प्रयोग दर्शनम, प्राय दर्शन, प्राय करके सभी विभक्तियों का दर्शन देखा जाता है। तृतीय षष्ठी नहीं, तृतीय षष्ठी नहीं, चतुर्थी पंचमी भी होती है, सप्तमी भी होती है। प्रथमा का तो मतलब नहीं, प्रथमा से कोई तो कारक ही नहीं है, कारक में कारक की तो कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रथमा का तो सामान्य प्रयोग ही होता है। किम निमित्तम वसति, जो प्रातिपदिक अर्थ में वो तो हो जाती है। ये होगा द्वितीय का, केन निमित्तेन वसति तृतीय हो गई, कस्मै निमित्ताय वसति चतुर्थी हो गई, कस्मान् निमित्तात् वसति पंचमी हो गई, कस्य निमित्तस्य वसति षष्ठी हो गई, कस्मिन् निमित्ते वसति सप्तमी हो गई। सभी का एक ही अर्थ है, ठीक है। प्रथमा का प्रयोग नहीं होगा, प्रथमा का कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा, प्रथमा का अर्थ तो प्रातिपदिक अर्थ निकल के आएगा बस, ठीक है। एवं कारण हेतोरप्युदाहर्यम, इसी प्रकार से कारण और हेतु शब्द के भी यहाँ निमित्त की जगह है, उसमें कारण लगा लेंगे और कहीं पर हेतु लगा लेंगे, उदाहरण बना लेना चाहिए। अर्थ ग्रहणम चैतत, अब कह रहे हैं कि ऐसा है कि यहां पर अर्थ ग्रहणम चैतत, ये वास्तव में यहां ऊपर पढ़ा हुआ है सर्वनाम तृतीया और हेतु, यहां पर हेतु से वास्तव में हेतु अर्थ लेना चाहिए, हेतु अर्थ को कहने वाले शब्द।
हेतु अर्थ को कहने वाले शब्द कोई भी हो तो कहते हैं पर्यायोपादानम तो स्वरूप विधिर मां विज्ञायति। यहां पर ये जो पढ़े पर्यायवाची शब्द निमित्त और कारण, ये तो इसलिए पढ़ दिए हैं यहां पर वार्तिक में, जिससे कि यहां पर कोई व्यक्ति सूत्र में स्वरूप माने हेतु शब्द को ही विधि ना माने हेतु शब्द के साथ में नहीं। या वास्तव में पर्यायों का तो इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि स्वरूप की विधि नहीं है। यहां पर जिस प्रकार से हेतु के अर्थ वाला कारण है, निमित्त है, इसी प्रकार से हेतु के अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द भी है तो उसका भी ग्रहण होगा। इसलिए अर्थ ग्रहणम चैतद, ये अर्थ ग्रहण है। ठीक है। तेने हापि भवति, तो उससे यहां पर भी हो जाएगा किम प्रयोजनम वसति। अब यहाँ प्रयोजन शब्द है तो भी आ गया। ठीक है। प्रयोजन का अर्थ भी वही है निमित्त। केन प्रयोजनेन वसति, कस्मै प्रयोजनाय वसति, कस्मात् प्रयोजनात् वसति, कस्य प्रयोजनस्य वसति, कस्मिन् प्रयोजने वसति। तो इसका मतलब हेतु के पर्यायवाची अर्थात उसको हेतु अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द हैं वास्तव में वो भी पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर केवल दो ही पर्यायवाची ले लिए, उसके और भी जितने भी प्रयोजन आदि भी वो भी आ जाएंगे। ठीक है। चलिएगा आज इतना ही करेंगे। अब हमारा तृतीय विभक्ति का जो मुख्य प्रकरण था वो समाप्त हो गया। एक प्रकरण समाप्त कर लिया। पूरा परिश्रम कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बता दिया करें कि हाँ मैं वास्तव में परिश्रम कर रहा हूं। ठीक है। चलिएगा, ये परिश्रम स्थायी है, भविष्य में लाखों लोग इसका लाभ ले सकेंगे। आप समझ रहे हैं, मैं कहीं विद्यालय में पढ़ाता, कहीं गुरुकुल में पढ़ाता, कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगता, वैसे विश्वविद्यालय में तो कहाँ पढ़ाता। ठीक है। वहां तो कोई अवसर ही नहीं है पढ़ाने का, ऐसा कौन पढ़ता है। तो जितनी देर पढ़ाता उतनी देर रहता, बाद में जीरो। परंतु यहां पर जो पढ़ा रहा हूं वो सुरक्षित है, भविष्य में जुड़ने वाले लोग भी पढ़ सकेंगे। तो जोड़ दीजिएगा लोगों को। ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।